आज हम रउआ सब एक वैसन चीज के बारे में बताए कि जौना चीज के हमने के अपने जीवन में उतार ले जाए, हमने के अपन जीवन मुकरा के स्थापित कर दिया, तो हमने के जीवन से वैसन जीवन हो जाए जेकरा के देखला से हमने के दाना नैवे करी, हमने के परिवार, हमने के समाज और राष्ट्र और पूरे विश्व के लोग भी यदि हमरा के देखी तो वो व्यक्ति आनंदित हो जाए। तो आए हमने के आंख के बंद कर जाओ, कपाल भाती के अभ्यास हमने के करे के, कपाल भाती कैसे करे के बा एक बारे में रुआ के हम पहले समझावे के प्रयास करते नहीं, एक विधि के बतावे के प्रयास हम करते नहीं। तो आंख बंद करें, ध्यान के सांस पर टिकाएं और झटके से नाक से हवा के बाहर फेंकी। जैसे हमने के नाक में कोई लकड़ी घुस जाला तो हमने की छीके के प्रयास करी ले जा, तो 1 सेकंड में एक बार झटका से नाक से प्राणवायु को बाहर करें और सांस के लेवे के फेरा में हमने के लेके रहे के सांस अपने आप भर जाए और हमने के पूरा का पूरा ध्यान खाली सांस के बाहर फेंके पे टिका रहे। तो ये अभ्यास के नाम है कपाल भाती। कपाल मतलब मुखमंडल, भाती मतलब चमक, यानी जौना अभ्यास कैला से हमनी के मुखमंडल पर चमक आ जाए, जौना अभ्यास कैला से हमनी के भीतर के कुकर्म सत्कर्म के राह पर चल देवे, जौन कपाल भाती कैला से हमनी के देव देवाला हो जाए, हमनी के मानव से महामानव हो जाए, हमनी के पुरुष से महापुरुष बने की यात्रा में हमनी के कदम धीरे धीरे बढ़े लागे, हमनी के रोग से मुक्त हो जाए, रोगाले ना योगाले हो जाए। तो वहीं कपाल भाती के हमनी के लगातार अभ्यास करते नहीं जा। तो शुरू कर जा मिलकर अभ्यास। एक सेकंड में एक बार झटका दी, जब झटका दी तो लागे कि हमारे भीतर के घुटना दर्द फेंका गई बाहरी, जब नाक से हवा के झटका बाहरी फेंकी तो लागे कि ब्लड प्रेशर फेंका गई, ऐसा लागे कि थायराइड फेंका गई, यानी भीतर के एक एक बीमारी सांस के झटका से, सांस के वेग से बाहरी निकल जा रहा बा। आंख बंद रखें। जवना अंग में रउरा विकार बा, जवना अंग में रउरा बीमारी बा, जवना अंग में रउरा कष्ट बा, समस्या बा, वही अंग पर रउरा ध्यान के ले जाए। अब बार बार प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हम कौन ऐसा कुकर्म कैनी, हम कौन ऐसा काम कैनी कि हमारा शरीर में, ये देह में कौन रोग के उत्पत्ति हो गई। भगवान कृष्ण बार बार समझा रहा बने गीता में कि हमने के शरीर में, हमने के विचार में, यदि कर्म में, व्यवहार में कोनो तरह के क्षरण हो रहा बा, यदि हमने के सुख और दुख के प्राप्त कर रहा बनी जा, तो समझे कि हमने के कर्म के प्रतिफल है। भले रुआ अगर समझी चाहे मत समझी, कि कर्म के जो विधान बा इतना बड़ा बा, अब परमात्मा के अंदर, परमात्मा के दरबार में हमने के जो कर्म करे ले जा ओकर 100% अनुपालन होला और कर्म के फल हमने के जरूर मिलला। ऐसे योग आयुर्वेद के मतलब है खाली प्राणायाम आसन कैलना, खाली जड़ी बूटी या चूरन फाके के मतलब ना है योग आयुर्वेद। योग आयुर्वेद के मतलब कि हमने के आहार विहार, हमने के व्यवहार, हमने के वचन, हमने के सूते उठे बैठे सोचे बोले व्यवहार करे से लेकर के जीवन के जवन हमने के क्रियाकलाप बा उस सब के सब एक सात्विक आध्यात्मिक चेतना के साथ जुड़ जाए। युक्त आहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी परमात्मा हमने के संदेश दे रहल बानी के हे व्यक्ति, हे मानव, हे महामानव, अपन जीवन के सुधारे, अपन कर्म के बदले, अपन व्यवहार के परिवर्तित करें। आज हमने का अभ्यास के 5वां दिन है। कहा जला कि जैसे 9 महीना में हमने के माई के कोख से एक आदर्श, एक परिपक्व बच्चा के रूप में हमने का अवतरित हो जा, वो सही 5 दिन यदि कोई व्यक्ति ध्यानात्मक रूप में 1-1 घंटा योगाभ्यास कर लेला, ओकर भीतर रूपांतरण के, यानी ओकर भीतर योग के बीज स्थापित हो जाला, मानव महामानव हो जाला।
अद्भुत महापुरुष की यात्रा में बढ़ जाला। लगातार अभ्यास झटका देते रहे। ये अभ्यास कैला से ब्लड प्रेशर से लेकर के, ब्लड प्रेशर में हमनी के बहुत तेज झटका से नहीं करे के, सामान्य अवस्था में करे के बाद, सामान्य गति में हमनी का अभ्यास करे के बाद, कपाल भाती करे के सावधानी, माई बहन के गर्भावस्था में नीचे करे के, माई बहन के मासिक धर्म के दौरान नीचे करे के, एकरो पेट के जिको ऑपरेशन भइल होके तो अवस्था में 6 महीना नीचे करे के, माथा में तेज दर्द होके, हाई ब्लड प्रेशर होके, ओकरा तीव्र गति से अभ्यास नीचे करे के, 5 वर्ष से छोटा बच्चा के नीचे करे के, 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चा के 5 मिनट से, यानी 2 मिनट से 5 मिनट का अभ्यास करे के बाद, और 10 साल से लेकर के मरे के समय तक 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट, आधा घंटा जो अभ्यास करी, लगातार अभ्यास करते रहे। कपाल भाती का अभ्यास कैला से चदरिया झीनी रे झीनी, लगातार अभ्यास करते रहे। चदरिया झीनी रे झीनी, कीड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुख मन तार से बिनी, चदरिया झीनी रे झीनी। संकल्प ले अब, हे परमात्मा, कीड़ा पिंगला के माध्यम से जो हमनी के सांस भरत नहीं जा, जीवन रूपी चादर के जो हमनी के बुनाई करत नहीं जा, वो ऐसा बढ़िया बुनाई होखे कि चादर कोई देख करके ओकर भीतर भी मन ललचे कि काश हमहु कपाल भाती करते, हम अपन बाएं नासिका दाएं नासिका से सांस प्रश्वास की क्रिया के निरंतर करते रहते। अब हमने के संकल्प लिया, शिव संकल्प, मानव जीवन में बानी जा। मानव जीवन ओकरा के कहल जाला, यानी दुनिया में जितना हमने के जीव के देखिला जा, कहल जाला कि 84 लाख योनि बा, 84 लाख जीव है जब आने, 84 लाख जीव में सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति है मानव के स्वाज। हमने के मानव तन के पहले बानी जा, और मानव तन के पाकर के हमने के बड़ा इतरात आनी जा, बड़ा गर्वान्वित होता नहीं जा कि हे भगवान, हमने के कौन ऐसा कर्म कैले रही जा, कौन ऐसा पुण्य काम कैले रही जा कि जौना से खुश होके तू हमरा के कुत्ता ना बनवला, तू हमरा के गीदड़ शेर ना बनवला, तू हमरा के पापी ना बना के पुण्यात्मा में हमरा के प्रवेश करैला। ऐसे परमात्मा के भी हमनी के बार बार धन्यवाद देता नहीं जा, परमात्मा के भी बार बार हमनी के प्रणाम करता नहीं जा। हे परमात्मा, अब हमनी के एगो संकल्प लेता नहीं जा, सामूहिक रूप से सांस के झटका से फेंकत रहे और संकल्प लेते रहे। जब सांस के नाक से फेंकी तो यदि खैनी खात हो कि रौरा तो खैनी फेंका जा रहा बहरी मुंह से, यदि शराब पियत हो कि तो शराब रहुआ जिंदगी से छूट जाओ, यदि मुर्गा काटतानी मुर्गा के खातानी तो मुर्गा के अपन पूर्व जन्म के साथी मान करके पूर्व जन्म के अपन माई बाप भाई समझ के ओकरा के छोड़ दे, शाकाहारी बन जाए। यदि बकरा के रुआ काटतानी बकरा के यदि खातानी तो रुआ बकरा के अपन भाई मान करके बाप मान के माई मान करके बहन मान करके ओकरा के जिए के स्वतंत्र अधिकार दे करके अपन मानव जीवन के चरितार्थ करें। यदि रौरा जल में से मछली निकाल के तड़पा तड़पा के मारत आनी, ऐसा यदि काम हमनी के करत नहीं जा तो हमनियों के बेटा वो सही मरी, हमनियों के माई भाई बहन के जीवन में वो सही घटना घट सकला, जैसे हमनी के मछली के तड़पा तड़पा के मारी ला जा, जैसे हमनी के सांस के छोड़त रहे, जैसे घोंसला में कोनो चिड़ई रहला अपना परिवार के साथे, अब भोर में 4 बजे अपन चिड़ई बाल बच्चा के घोंसला में छोड़ के ई कह के निकलला कि हम जातानी और सांझ के ओने से दाना चुन के ले आई और तारो लोग के मुंह में डालब और तू लोग भर पेट खा के सुतबा लोग, और दिन भर बाल बच्चा यही इंतजार में रह जाला चिड़ई के कि हमनी के भूखे बानी जा, कोई बात ना, लेकिन शाम के हमनी के माई बाप जब दाना लेके ये खाई जा, हमनी के आराम से विश्राम करब जा घोंसला में। और वह चिड़ई जब बाहर निकलला घोंसला में
हमरा रौरा लेखा दुराचारी पापी आदमी बहेलिया जब चिड़ई के मार देला खाए खातिर तो शाम हो जाला। और शाम के समय में ओकर बच्चा घोसला में बाट जोहत रहा माई बाप के कि अब आई है रात हो जाला। और जब माई बाप जब ना आवला तो प्राण जब होने के निकल जाला, माई माई कहते कहते अन्न के इंतजार में उहे घोसला में ओकर बच्चा भी दम तोड़ देला। तो आज हमनी के संकल्प लिया कि हमनी के ऐसा कभी कुकर्म ना करब जा, ऐसा हमनी के कभी काम ना करब जा जौना से केकरो जीव के हत्या हो सके, कोनो जीव के कष्ट हो सके। तो आई हमनी के आज ऐसा संकल्प लेकर के अपने भीतर के जौन भी कुकर्म बा, जौन भी दुराचार बा, सदाचार के तरफ ले जाए खातिर, यानी असत्य से सत्य की तरफ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर मा अमृतम गमय। कपाल भाती करत रहे। इस संकल्प के योगाग्नि में अपना के तपावत जाए। जैसे लोहार भाई लोहा के आग में डाल के लोहा के जैसे ही गरम करलन और गरम लोहा के हथौड़ा रूपी जब विचार से ओकरा के परिवर्तन कर देलन तो ओकरा में आकृति में परिवर्तन हो जाला। वैसे ही हमनी के आज सोचते सोचत व्यवहार के परिवर्तन कर देवे के बा, एगो नया हमनी के इतिहास गढ़ देवे के बा। और इतिहास के रास्ता पर हमनी के आवे वाला पीढ़ी जब चली तो भोजपुर जिला एगो ऐसा जिला हुई जो दुनिया के लोग भोजपुर के तरफ आंख उठा के देखी तो गौरव महसूस करी कि भोजपुर के जिला एगो ऐसा जिला है जहाँ राजा मोरध्वज कभी आपन लड़का के आरा से काट देले रहलन। वैसन हमनी के एगो पवित्र जिला में हमनी के जन्म ले बानी जा। तो वहीं अपन जिला के भी नमन बंदन करते हुए माता आरण्य के आयरन देवी के भी नमन बंदन करते हुए हमनी के संकल्प के पूर्ण कर रहल बानी जा। और धीरे धीरे आँख खोल के एक जयकारे के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।